इतना ही बोलूंगा कि 2024 के परिणाम आ जाने दीजिए। अखिलेश यादव को भी मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनवाएंगे, वो जा जाके मिमिक्री ही करेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जनता की छाती फटी। क्यों? छाती तो तब भी फटी थी। गायत्री प्रजापति बलात्कार का मुकदमा है, मंत्री बना दिए गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, आजम खां की भैंसें ढूंढने वर्दी जाती थी, बताइए, महिला असुरक्षित थी। और क्या ये सत्य नहीं है? रमा देवी जी एक महिला अध्यक्ष की अध्यक्षा थी। उस वक्त आजम खान ने कहा था तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता रहूं। तो संसद की गरिमा इनको क्या पता, जो गरिमा लोकसभा के सभापति के अपमान पर पूरा विपक्ष मौन है और उसे सही साबित करने में जुटा है। इसी पे जोरदार बहस, जिसमें गौरव भाटिया ने सापा प्रवक्ता की लगाई क्लास। मैं बस ये मन में भाव रखता हूं कि आचार्य जी जैसा व्यक्ति जो विद्वान है, जो कह रहा है गलत को गलत कहो, उसको ये हक नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में एक क्षण भी रहे। ये अपमान है। और ये क्यों कहता हूं मैं बताऊं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी अमीर जी, जब आपका विरोधी कोई गलती कर रहा हो तो उसको कभी ना रोकना, क्योंकि वो खुद ही खाई में गिरेगा। और यही हाल घमंडिया का है। अगर उनका आचरण यह है कि हिंदू धर्म को गाली दो, उनका आचरण यह है कि प्रधानमंत्री को पनौती बुलाओ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाओ, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करो, और उसके बाद केवल कांग्रेस के नहीं, सारे घटक दलों के प्रवक्ता आके और जितने लीडर हैं उसका समर्थन करें। और एक बार देश से माफी नहीं मांग सकते, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, और जनता इनको जरूर सबक लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। अभी सुनील यादव जी ने कहा, हमने देखा भारत से आज अमेरिका सीख रहा है, विश्व सीख रहा है। हमें अमेरिका में क्या होता है इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात कहता हूं, अमीर जी, राघव चड्ढा का आपको मामला याद है? उनको भी निलंबित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक सीख दी कि मर्यादा में रहते हुए आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं। आप मिलिए उपराष्ट्रपति से, जो अध्यक्ष है, उन्होंने माफी मांगी। उपराष्ट्रपति साहब ने बड़ा दिल दिखाया, राघव चड्ढा का सस्पेंशन वापस हो गया। आज भी यही सवाल उठता है, ये जितने सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, अगर इन्होंने कानून तोड़ा है, माफी मांगे, बड़ा दिल दिखाए। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्पीकर साहब है या राज्यसभा के सभापति है, वो अच्छा ही कानून के तहत फैसला देंगे, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन बड़ा दिल ये लोग कैसे दिखाएं? जी। सुनील यादव के लिए तो सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मिमिक्री कोई अपराध नहीं है, ये तो कला है। लोग अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करके पेट अपना रोजगार कर रहे हैं। अब लोग शाहरुख खान जी की मिमिक्री करते हैं। किस बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी के मिमिक्री करके लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बिल्कुल चलाएं, तो बड़े बिल्कुल यूट्यूब में कई लोग मिमिक्री करके अपनी दुकान चला रहे हैं। तो यूट्यूब करके अपनी दुकान चलाए, संसद के बाहर ये दुकान ना चलाए ना अपनी। अगर यूट्यूबर बनना ही है इन सबको, तो बने यूट्यूबर जाकर अपने घरों में। संसद के बाहर यूट्यूब की दुकान ना चलाए ना, ये यूट्यूब का मंच नहीं है। देखिए अमीश भाई सुन लीजिए, आपने संसद की बात की, अच्छी बात है। क्या आप मानते हैं संसद में जो रमेश बिदूड़ी ने बोला उस पर भाजपा शर्मिंदा हुई? संसद में कोई भी गलत करेगा, देखिए हम आप टीवी पर झूठ बोल सकते हैं अमीश भाई, संसद में नहीं बोल सकते हैं। संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए संसद में लोग कैसे घुस गए, संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। देखिए अमीश जी, मैं तो ये कहूंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं मिमिक्री की, तो क्या गलत किया। इतना ही बोलूंगा कि 2024 के परिणाम आ जाने दीजिए। अखिलेश यादव को भी मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनवाएंगे, वो जा जाके मिमिक्री ही करेंगे। देखिए और ये तर्क जो दे रहे हैं, मैं एक बात बताता हूं, आपकी हैसियत हमारे बराबर कभी नहीं है। बात माननीय अखिलेश जी की कर रहे हो। आप देखिए अभी जी, अब आपको तय करना है। हम आपकी हैसियत जानते हैं, औकात जानते हैं, आपकी क्षमता जानते हैं। सुनील जी जानते हैं, गलत बयानी करेंगे की तरह बात मत करिए, कम से कम प्रवक्ता की तरह बात करिए। सुनो, अपनी हैसियत जान लो पहले। अपनी जब तक पार्टी में था, चपरासी बन के बाहर खड़े रहते थे। अरे सुनो, जूता उठाते थे, अखिलेश यादव को काट के रख देते थे। कैमरे बकवास मत करना, सामने बोलने की हैसियत नहीं है आपकी। अब आप चुप कराइए, वो तो दूर होना, इसलिए पहले चुप कराइए ना। ये बाहर जो है जूता चप्पल साफ करते थे, हैसियत नहीं थी, सामने खड़े हो जाए। चर्चा मेरे पे नहीं है, हैसियत जानते हैं, शांत कराइए। आपकी औकात जानते हैं,
अरे चलो भैया आगे बढ़ो, 11 रुपए लेके लात मार के भगा दिए जाते हो। अपने लिमिट पर बात करो। आज की दिहाड़ी भिजवा देंगे, अपने तो क्यों लिमिट पर कराइए। बात करो। चलिए देखिए, ये इनकी सोच है और इसीलिए जो थोड़े बहुत वोट बचे हैं वो भी कट जाएंगे। हर काम की एक जगह होती है। मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी मिमिक्री करता है तो मेहनत ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है, लोग उसे देखने जाते हैं। संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है अमीर जी, वहां देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून आने हैं, उसमें चर्चा होनी है। वहां मिमिक्री हो रही है, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। अब इसका समर्थन अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे करता है तो इसको मानसिक दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दूसरी बात, जनता जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे मालूम है क्या कहती थी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जनता की छाती फटी। क्यों छाती तो तब भी फटी थी, गायत्री प्रजापति बलात्कार का मुकदमा है, मंत्री बना दिए गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, आजम खां की भैंसें ढूंढने वर्दी जाती थी, बताइए महिला असुरक्षित थी। और क्या ये सत्य नहीं है, रमा देवी जी एक महिला अध्यक्ष की अध्यक्षा थी, उस वक्त आजम खान ने कहा था तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता रहूं। तो संसद की गरिमा इनको क्या पता, जो गरिमा सुनील नो पर्सनल रिमार्क्स। सुनील जी, मैंने ये बात कही कि अगर सदन में कोई बात होती है या सदन के बाहर होती है, मैंने ये नहीं कहा कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं है। मैं कह रहा हूं सम्मान है, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन क्या जो रमेश बिदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं उनकी भाषा पर कुछ बोलेंगे ये? क्या मणिपुर पर कुछ बोलेंगे ये? अगर किसी महिला का चीरहरण होता है, आप इनसे पूछिए कि वो कौन सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करा रही है। सुनील जी, आपने अपनी वक्तव्य, आपने मणिपुर के बात इस पूरी चर्चा में 3 से 4 बारी कर ली, मान लिया बात, आपको मणिपुर की बड़ी चिंता है। मैं पूछ रहा हूं कि जो आज घटना हुई है उस घटना पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है वो शालीन बिहेवियर था और ऐसा बिहेवियर आचरण आप अपने नेता का भी कोई करेगा हाउस के अंदर तो आप उसको स्वीकार करेंगे? सवाल मेरा ये है। लेट्स देखिए इस सवाल का जवाब इस तरह से दीजिए फिर आप, क्या आप अपने नेता के लिए, किसी वरिष्ठ नेता के लिए स्वीकार करेंगे इस तरह का बिहेवियर? आई एम जस्ट आस्किंग यू। देखिए अमित जी, मैंने क्या कहा, वो सदन के बाहर की काम है और मैं फिर ये कह रहा हूं वो काम को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे सही मान लीजिए, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में राष्ट्रपति की मिमिक्री वो बुश रहे हैं, अमेरिका में तो और बहुत कुछ होता है सर, मिमिक्री होती है तो अमेरिका को फॉलो करने लग जाए हर चीज के अंदर। ओके, आप देश के असल मुद्दे पर नहीं आना। असल मुद्दा है भाई, ये आज का मुद्दा है सुनील जी, ये आज का मुद्दा है और 2024 के चुनाव का मुद्दा भी है। मुझसे लिख के ले लीजिए, जाट एसोसिएशन ने बोला है कि एक जाट का अपमान किया है, बदला लेगी देश की जनता। 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 28 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया की 5वीं बैठक हुई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में फैसला किया गया कि अगले महीने यानी जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन बैठक के दौरान ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के रूप में दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। इसके चलते इंडिया गठबंधन के अंदर खाने इस प्रस्ताव पर विवाद छिड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस प्रस्ताव से नाराज हो गए हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही दोनों नेता होटल से निकल चुके थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नाराज बताया जा रहा है, हालांकि उन्होंने अभी तक चुप्पी साधे रखी है। पहले खूब बोलने वाले लालू ने कहा था कि मीटिंग में सब अच्छा होगा, लेकिन बैठक के तुरंत बाद बाहर निकल गए। कहा जा रहा है कि लालू यादव चाहते थे कि इस बैठक में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उल्टे ममता बनर्जी ने दलित कार्ड खेलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। वहीं लालू यादव की चाहत थी कि नीतीश अब केंद्र की राजनीति करे, वह इंडिया गठबंधन को लीड करे और 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। ऐसा कर लालू एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं।
पहले तो यह नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजकर बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी और अन्ना मार्ग दिलाना चाहते हैं, और दूसरा वह पिछड़ी जाति के मसीहा के रूप में नीतीश कुमार के साथ एक मशहूर जोड़ी बनाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने जब से हाथ मिलाया है तब से बिहार में न केवल जातीय जनगणना हुई बल्कि उनके आंकड़ों के आधार पर राज्य में नई आरक्षण नीति भी मंजूर कर ली गई है। लालू को उम्मीद है कि पीएम पद पर फैसला लेने से पहले कांग्रेस उनसे और नीतीश से मंथना जरूर करेगी। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को जातीय जनगणना को लेकर ओबीसी वर्ग को लुभाने का मटन मंत्र दे चुके हैं। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस ओबीसी वर्ग को लुभाने में जुटी है। ऐसा में माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी चेहरा और विकास पुरुष की छवि वाले नरेंद्र मोदी की जगह उसी तरह के छवि वाले नीतीश कुमार को आगे किया जा सकता है। क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ना तो यूपी और ना ही बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में दलित वर्ग को लुभाया जा सकता है, जहां उनकी आबादी 20% से भी ज्यादा है। तीसरी बात है कि मौजूदा समय में कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वह राजद, जेडीयू और सपा को नाराज कर सके। नीतीश और लालू का रूठकर बैठक से निकल जाना एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का उदाहरण हो सकता है। मंत्री उम्मीदवार के लिए पेश किया गया, ममता बनर्जी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया, तो लालू यादव और नीतीश कुमार वहां से बैठक से ही देखिए, नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे दल के नेता हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। और ये बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी सभाओं में इस बात को उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने के पीछे क्या कारण था? क्यों? क्योंकि एक दलित समुदाय का व्यक्ति बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा था, तो इसको किसी भी तरीके से उनको काटो, उनको हटाओ। आखिर तक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि किस तरीके से राज्यसभा नामांकन के दौरान किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी को अभी कुछ दिनों पहले बिहार की विधानसभा में ही किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो इस नाम पर, खड़गे जी के नाम पर बिफरना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते जो दलित समुदाय से आते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।